अस्सलाम वालेकुम, you're watching बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल एंड आई एम सैयद मोहसिन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव में जो मेन डिफरेंस होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि हम इसमें फ़र्क क्या करें। देखिए, मैं एक्टिव पैसिव में आपको मेन फ़र्क आज बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि एक्टिव को एक्टिव टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्टिव टेंसेस में काम करने वाला सब्जेक्ट मौजूद होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सब्जेक्ट क्या होता है। याद रखें, सब्जेक्ट हम कहते हैं जो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट हम कहते हैं जिस चीज़ पे काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा एक्टिव पैसिव की तरफ आते हैं। एक्टिव को एक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें काम करने वाला सब्जेक्ट मौजूद होता है। पैसिव को पैसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें काम तो हो रहा होता है, लेकिन काम करने वाले का हम जिक्र नहीं करते। अगर करते भी हैं तो इनडायरेक्ट वे में करते हैं, मतलब आखिर में बाय लगा के। ठीक है। अच्छा, ये बाय का क्या सीन है ये भी मैं आपको सारा समझाऊंगा, लेकिन पहले मेन चीज़ें समझ लें कि पैसिव टेंसेस और एक्टिव टेंसेस दोनों मिलाकर 20 टेंसेस होते हैं। जो एक्टिव टेंसेस होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। ठीक है, 12 होते हैं, जिसमें 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। ठीक है। अच्छा, अब फ़र्क क्या है इनमें। ठीक है, एक्टिव टेंसेस में आपने देखा होगा कहीं फर्स्ट फॉर्म लग रही होती है, कहीं सेकंड फॉर्म लग रही होती है, कहीं थर्ड फॉर्म लग रही होती है, कहीं आईएनजी फॉर्म लग रही होती है, लेकिन पैसिव में ये चीज़ नहीं होती। एक्टिव टोटल 12 होते हैं, पैसिव टोटल 8 होते हैं, 8 होते हैं, दोनों को मिलाकर 20 टेंसेस होते हैं। ठीक है, और ये बेस है। पहले एक्टिव पैसिव आपको आएंगे तो बाकी चीज़ें आपको इंग्लिश में समझ आती हैं। अच्छा, तो पहला फ़र्क तो ये हो गया कि एक्टिव में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और पैसिव में काम करने वाले सब्जेक्ट का हम जिक्र नहीं करते। उसके बाद मेन फ़र्क की तरफ आते हैं, वो ये है कि एक्टिव टोटल 12 होते हैं और पैसिव टोटल 8 होते हैं। उसके बाद मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, और वो ये है कि पैसिव जो 8 होते हैं, उन पैसिव 8 के 8 टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म लगती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जो पैसिव होते हैं, जैसे अब एक्टिव का एक जुमला है ना कि आई टेक योर क्लास। ठीक है, तो जब इसको मैं पैसिव बनाऊंगा ना, तो ये जो आखिर में चीज़ एक्टिव के आ रही है ना, ये पैसिव के शुरू में चली जाती है। द क्लास इज़ टेकन बाय मी, या योर क्लास इज़ टेकन बाय मी। ठीक है, तो योर क्लास शुरू में आ गया जो एक्टिव में आखिर में आ रहा था, लेकिन जब हमने उसका पैसिव बनाया तो वही चीज़ देखें आप, जो शुरू की चीज़ है, ठीक है, वो आखिर में चली गई, जो आखिर की चीज़ है वो शुरू में आ गई। जो एक्टिव के लास्ट में आ रहा था वो पैसिव के शुरू में आ गया, और जो शुरू वाला आई था वो आखिर में जाके बाय मी हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अच्छा, ये मेन फ़र्क है। उसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। आइडेंटिटी अगर पहले टेंस की ता है, ती है होती है, दूसरे की रहा है, रही होती है, आइडेंटिटी और नाम टेंसेस के सेम होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक्टिव का पहले टेंस की हम बात करें, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पैसिव के भी पहले टेंस का यही नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव टेंस। अगर प्रेजेंट के दूसरे टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो पैसिव के भी दूसरे टेंस का क्या नाम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव टेंस। तो कहने का क्या मकसद है, नाम भी सेम होते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी भी सेम होती है। फ़र्क कहाँ से शुरू होता है, एक तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब पहले टेंस की अगर हम बात करें एक्टिव की, तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, हम डू डज लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पैसिव की बात करें तो वहाँ हमारे पास इज़, एम, आर मौजूद होता है थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, बाकी अगर टेंसेस की बात करें तो टेंसेस मैंने करवाए हुए हैं। मैं इस चैनल पे एक्टिव भी करा चुका हूँ, सारे पैसिव भी करा चुका हूँ, और एग्जांपल्स के साथ, उर्दू एग्जांपल के साथ करवा चुका हूँ। तो आपको अगर वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको एक्टिव पैसिव दोनों का लिंक मिल जाएगा, और डिटेल से मैंने साथ लिख कर बताए हुए हैं आपको। तो ये मेन फ़र्क बताने का यही मकसद है, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि फ़र्क क्या है, एक्टिव और पैसिव में फ़र्क क्या है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमें मतलब अक्सर लोगों को लगता है पैसिव कोई अलग बला है। पैसिव वही होते हैं, नाम भी सेम होते हैं, बस फ़र्क ये है कि जो एक्टिव में लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में शुरू में आ जाता है। ठीक है, और जो एक्टिव के शुरू में चीज़ होती है वो आखिर में जाके बाय के साथ लग जाती है। तो ये फ़र्क है।
और ज़रूरी भी नहीं है कि बाय के साथ ही हमेशा पैसिव बने। अगर कोई उर्दू का सेंटेंस है, उसे बुलाया जा रहा है, ही इज़ बीइंग इनवाइटेड। अब अगर हमने सिर्फ इसकी इंग्लिश बनानी है, उसे बुलाया जा रहा है, तो हमें बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ बीइंग इनवाइटेड। लेकिन अगर हम एक जुमला ऐसे बना रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तब हमें बाय लाजमी लगाना पड़ता है, क्योंकि एक्टिव के शुरू में जो सब्जेक्ट होता है वो हमें आखिर में जाके बाय के साथ लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ऑलरेडी एक उर्दू जुमला है, उसको आप पैसिव, वो पैसिव जुमला है, जैसे उसे बुलाया जा रहा है, बुलाने वाला मौजूद नहीं है, ही इज़ बीइंग इनवाइटेड, तो हमें इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बाय, क्योंकि ये पहले ही पैसिव, ऑलरेडी पैसिव है। तो एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त हमें बाय का रूल लगाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी कि एक्टिव 12 होते हैं, पैसिव 8 होते हैं, टोटल मिलाकर 20 टेंसेज होते हैं। नाम सेम होते हैं, आइडेंटिटी भी सेम होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में फ़र्क आ जाता है। पैसिव के हर टेंस में थर्ड फॉर्म लगेगी। और अगर आप ये डिटेल से लेक्चर चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने सारे एक्टिव 12 के 12 टेंसेज भी करवाए हुए हैं और पैसिव भी 8 मैंने पूरे करवाए हुए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप क्लासेस भी मैं देता हूँ, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल टीचर्स भी अवेलेबल हैं। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियोज़ लगाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।